नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 9th एंड 10th ऑफ मई 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। करना क्या होगा दोस्तों, प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन साइन अप कर लीजिए और उसके बाद आप लोग वहां पर जाकर सर्च करिए आपका अविजन इंस्टीट्यूट। जी हाँ, बिल्कुल अविजन इंस्टीट्यूट सर्च करते ही दोस्तों आप लोग को एक लोगो मिलेगा कुछ इस प्रकार। वहां पर आपको उस ग्रुप को क्या करना है, ज्वाइन करना है। जैसे कि आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी जो भी वीडियो यहाँ पर नई अपडेट होगी। साथ ही साथ आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ भी वहां पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज, वहां पर कोई भी नई रिसेंट नोटिफिकेशन आती है या पैटर्न रिलेटेड कुछ चेंजेस आते हैं या रिजल्ट रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आती है किसी भी एग्जाम की, तो सबसे पहले आपको वहीं पर ही नोटिफाई कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और बात करेंगे दोस्तों डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स। जी हाँ, बिल्कुल वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी आप लोग को दिए जा रहे हैं और वो कहाँ पे और किस प्रकार आप उनको अवेल कर सकते हो। सिर्फ आपको विजिट करना होगा कहाँ पर दोस्तों, avision.co.in। avision.co.in पर जैसे ही आप लोग विजिट करेंगे तो आप लोग को वेबसाइट मिलेगी और वहां पर रजिस्टर करवाते ही आप लोग वीकली और मंथली करंट अफेयर्स और वन लाइनर्स का क्या कर सकते हो, लुफ्त उठा सकते हो। ठीक है, ये बात आप लोग को इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है दोस्तों। साथ ही साथ आप लोग अविजन इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाकर। वहां पर भी आपको ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, Where is the first ever India France Australia trilateral foreign ministerial dialogue was held? तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का जो ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीटिंग हुई थी, वो कहाँ पर हेल्ड हुई थी, ये बात आपको पूछता है। ऑप्शन है आप लोग के पास न्यूयॉर्क, दिल्ली, इटली, लंदन। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लंदन। तो दोस्तों इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया holds a first trilateral dialogue, right? The first ever India, France, Australia trilateral foreign ministerial dialogue was held on 4th of May 2021 in London, UK and sidelines of G7 foreign ministers meeting. The meeting was attended by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar from India एंड फ्रांस से जो यहाँ पर थे दोस्तों वो थे मिस्टर जीन, एंड ऑस्ट्रेलिया से जो थे वो थे आपके यहाँ पर मैरिज प्याने, राइट? तो ये तीनों ने यहाँ पर क्या किया, इस मीटिंग को कंडक्ट किया है दोस्तों। और ये त्रिमूर्ति मतलब ट्राइलेटरल यहाँ पर क्या रहेगा, आप लोग का मीटिंग रहेगा। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इंडिया से रिप्रेजेंट किया था डॉक्टर एस जयशंकर ने। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों G7 फॉरेन मीटिंग इज अ वन फर्स्ट in person meeting for foreign ministers of the grouping of amid pandemic, with the last such meeting taking place in 2019। ऑलरेडी पहली भी ऐसी मीटिंग दोस्तों कोरोना वायरस के पहले हो चुकी है, ठीक है, 2019 में। और उसके बाद से तो दहशत जो फैली है अब जो जाकर वो 2021 में कंडक्ट हुई है और ये सब वर्चुअल बेसिस पर ही हुए हैं दोस्तों। मेंबर्स ऑफ G7 आर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर दोस्तों G7 का जो पूरा ग्रुप है, कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर है, उनके नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। द होस्ट नेशन यूके इनवाइटेड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ASEAN, right? Association of Southeast Asian Nations to be a part of this meeting। तो यहाँ पर ऑलरेडी दोस्तों और भी बहुत जितने भी G7 कंट्रीज थी वो भी यहाँ पर इस मीटिंग की क्या थी, मेंबर थी। ये बात आपको इधर ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है दोस्तों, ये देखेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ चिल्ड्रंस बुक द बेंच? तो दोस्तों द बेंच लिखने वाले जो ऑथर है उनका नाम क्या है, ये बात आपको यहाँ पर पूछता है। ऑप्शन है आपके पास रोनाल्डो डाल, रस्किन बॉन्ड, आर के रोलिंग और आपका मेगन मार्कल। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मेगन मार्कल। तो दोस्तों मेगन मार्कल जिन्होंने
एक बुक लिखी है जिसका नाम आपका क्या है, चिल्ड्रंस बुक है ये, द बेंच, ठीक है। ये बात आप लोग इधर ध्यान रखेंगे, इस बुक को नाम क्या रहेगा, तो इस बुक का नाम आपका रहेगा द बेंच, ठीक है। अच्छा, मेगन मार्कल द ड्यूशीज ऑफ सुसेक्स एंड इज अबाउट रिलीज अ फर्स्ट चिल्ड्रंस बुक टाइटल द बेंच इन जून 2021. The book is the narration about the relationship between Prince Harry and their son Aki. ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आर्काई और प्रिंस हैरी के बीच में जो रिलेशन है, एक फादर और सन के बीच में जो रिलेशन है यहाँ पर, उस बात को यहाँ पर बताया जाता है। द कंटेंट ऑफ द बुक हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम व्हिच इज मेगन रोट फॉर हैरी ऑन हिज फर्स्ट फादर डे आफ्टर आकाईज बर्थडे ऑन May 6, 2019। तो मेगन के द्वारा लिखी गई जो पोएम है दोस्तों, एक कविता है जो कि उन्होंने हैरी के ऊपर लिखी है जब फर्स्ट फादर्स डे था आर्काई के बर्थ के बाद, उस पोएम के ऊपर बेसिकली इस बुक के कंटेंट को बेस किया गया है। द बुक विल फीचर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ फादर्स एंड सन्स मोमेंट्स दे हैव शेयर्ड इन द रीसेंट पास्ट। इट विल पब्लिश बाय रैंडम हाउस चिल्ड्रंस बुक, राइट। तो ये पब्लिश किसके द्वारा किया जाएगा, आपका रैंडम हाउस चिल्ड्रंस बुक के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है दोस्तों, ये देखेंगे। हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। तो दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है तमिलनाडु की, ये बात आपको पूछता है। यस, YS जगनमोहन रेड्डी, के चंद्रशेखर राव, मुथुवेल करुणानिधि स्टेलिन और BS येडियुरप्पा। Here the correct option will be option number C, that is MK Stalin, right। तो MK Stalin अब क्या बन चुके हैं दोस्तों, चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, कहाँ के, तमिलनाडु के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं, DMK चीफ स्टेलिन अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर आपके कौन हो जाएंगे, तो मुथुवेल करुणानिधि स्टेलिन आप क्या बन जाएंगे, आपके चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, कहाँ के, तमिलनाडु के, ऑन May 7, 2021. Stalin was administered the oath of office and secrecy by State Governor Bhanwari Lal Purohit. Along with him, 33 cabinet colleagues were sworn in by governor, right? तो ये बात भी आप लोग को इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। Basically दोस्तों, Stalin is the president of Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) party and led the party to win the 2021 assembly election with the landslide victory, right? ये बात भी आप लोग को इधर ध्यान रखनी है। 234 सीट्स में से टोटल इनको 159 सीट्स हासिल हुई है दोस्तों। 68 ईयर ओल्ड है ये और 8th चीफ मिनिस्टर है स्टेट के, मतलब तमिलनाडु के 8वें चीफ मिनिस्टर बने हैं। इन दिस फर्स्ट थिंग द CM, ही इज द ओल्डेस्ट फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में ऑलरेडी जितने भी चीफ मिनिस्टर बने हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो उम्र के हैं दोस्तों, वो आपके स्टेलिन रहेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलेगा यहाँ पर, ये देखेंगे। अमंग द फॉलोइंग हु इज गोइंग टू बी बेस्टोड विद द अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड। तो दोस्तों अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड का जो बेसिकली हकदार है वो यहाँ पर कौन है, ये पूछता है आपको। शिखा देसाई, गीता मित्तल, अरुणिमा घोष, सुधा मोहनोहर। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गीता मित्तल। तो दोस्तों गीता मित्तल को बेसिकली क्या किया जाएगा, ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, और अवार्ड का नाम आपका क्या रहेगा, अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड। द अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू द सिटिंग और रिटायर्ड वुमेन judge to recognize her long-term contribution to the IAWJ and IAWJ goals. Member of the IAWJ are expected to exhibit integrity and commitment towards ensuring equal justice to women and upholding the rule of law. Right? तो यहाँ पर गीता मित्तल दोस्तों पहले आप लोग की जज रह चुकी है, एक्स जज रह चुकी है, अब इनको किस सम्मान से नवाजा जाएगा, तो वो आपका रहेगा एयरलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड। ये बात आप लोग इधर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले डेफिनेटली मुझे आप लोग को बताना चाहिए किसके बारे में, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आपके इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस के बारे में। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस जो है उसकी प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, तो वो हो जाएगी वेनेसा रुइज। तो वेनेसा रुइज उसकी क्या हो जाएगी, आप लोग की प्रेसिडेंट हो जाएगी। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आप लोग का कि इसको फाउंड कब किया गया था दोस्तों, तो इसको फाउंड किया गया था 1991 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कहां पर, वॉशिंगटन में, ठीक है, वॉशिंगटन DC में। ये बात आप लोग इधर ध्यान रखिएगा, दैट इज इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस, राइट। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है दोस्तों, ये देखेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL recently signed an MOU with Dash for supporting MT-30 marine engine business, right?
तो मरीन इंजन बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए HAL ने कौन सी कंपनी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया दोस्तों, ये पूछता है। रोल्स रॉयस, वॉल्क्सवैगन, General Motors, Toyota. Here the correct option will be option number A, that is रोल्स रॉयस। तो रोल्स रॉयस के साथ बेसिकली ये MOU दोस्तों यहाँ पर साइन हुआ है। आगे बढ़ने से पहले डेफिनेटली मुझे आप लोग को यहाँ पर HAL के बारे में और बताना चाहिए दोस्तों। तो HAL के आपके जो CEO और MD रहेंगे उनका नाम क्या हो जाएगा, आर माधवन। ठीक है, आर माधवन इनके क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपके MD CEO हो जाएंगे। अभी आर माधवन वो एक्टर नहीं है, ठीक है, ये दूसरे हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आर माधवन इनका यहाँ पर नाम रहेगा। HAL का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पर है, तो वो आपका हो जाएगा बेंगलुरु में, राइट। और इसी के साथ साथ दोस्तों आगे बढ़ के मुझे बात करनी चाहिए रोल्स रॉयस के बारे में भी। तो रोल्स रॉयस के जो आपके CEO हो जाएंगे उनका नाम हो जाएगा आपका मुलर, एक्चुअली इनका नाम है टी मुलर ऑटवोस, राइट। तो ये आपका इनका नाम हो जाएगा। इसको फाउंड कब किया गया दोस्तों, तो इसको फाउंड किया गया था आपका 1904 में। और यहाँ पर इसके जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा UK में, ठीक है, ये बात आप लोग इधर ध्यान रखिएगा। इसके बारे में पूरी डिटेलिंग हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलता है ये देखते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL एंड रोल्स रॉयस हैव साइंड एन MOU to establish packaging, installation, marketing and services support for Rolls-Royce M30 marine engines in India, right? तो रोल्स रॉयस के दोस्तों बेसिकली जो इंजन है वो हमेशा बाहर से मंगवाने पड़ते थे। अगर मानिए अगर आप एक रोल्स रॉयस को ओन करते हो इंडिया में, तो डेफिनेटली जो इंडिया की सड़कें हैं उसके टायर्स, उसके इंजन की तरीके से नहीं बनाई गई है, राइट। बहुत ज्यादा स्मूथ रोड उसके लिए चाहिए। लेकिन हमें पता है कि इंडिया की रोड्स में काफी ज्यादा लम्प्स और गम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस हिसाब से रोल्स रॉयस का अगर कोई भी पार्ट खराब होता है तो दोस्तों आपको बाहर से एक्सपोर्ट करवाना पड़ता है। लेकिन अब ये स्थिति परिस्थिति ना हो, इसलिए M30 के जो मरीन इंजन है ये एक्चुअली जो रोल्स रॉयस गाड़ी दोस्तों इसमें पेट्रोल और डीजल भी नहीं डलता है। इसमें बेसिकली शिप में जो पेट्रोल डलता है ना, ठीक है, वो पेट्रोल रोल्स रॉयस में डलता है। और रोल्स रॉयस का जो इंजन है वो भी मरीन जो इंजन लगता है, मरीन में जो इंजन लगता है वो वाला इंजन इसमें लगता है, राइट। तो अब ये सारी चीजें अगर पुर्जे हर्जे पुर्जे खराब होते हैं तो बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता है। अब अगर इंडिया में कोई रोल्स रॉयस को रख रखा है, चला रहा है, तो ये बात मान के चलिए कि कुछ भी प्रॉब्लम होने से उसके बाहर जाना पड़ेगा, बाहर से मंगवानी पड़ेगी चीजें। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर भी अब क्या खोला जा रहा है, आपका इसके पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस खोला जा रहा है, ताकि बाहर जाकर नहीं आपको इंडिया के अंदर इसके पार्ट्स अवेलेबल हो जाए। Through this MOU, Rolls-Royce and HAL will expand their long-standing friendship in India and work together in the area of marine application for the first time. The partnership will leverage the rich experience called IGMT division that works on the marine gas turbines and the Indian shipyards, right? तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। और दूसरा मैं आप लोग को बता दूं कि MT30 जो है बेसिकली फुल पावर 40 मेगावाट का एम्बिएंट टेम्परेचर में रहता है और 38 डिग्री सेल्सियस में इसको रखना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो ये खराब हो जाता है। ये बात भी आप लोग को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है ये देखेंगे। हु इज द प्रेजेंट CEO ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रेजेंट CEO कौन है, आदर पूनावाला, साइरस पूनावाला, अजय बंगा, पवन मंजुल। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आदर पूनावाला। दोस्तों आदर पूनावाला इसके रीसेंट CEO है, ये बात आप लोग को इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। और इस कंपनी को सेटअप करने वाले आपके कौन थे, तो वो सेटअप करने वाले थे साइरस पूनावाला, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर दोस्तों आदर पूनावाला ने जो मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को जो ज्वाइन किया था वो 2001 में ज्वाइन किया था, ठीक है, और 2011 में ये इसके CEO बने थे। अच्छा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक्सपेंडिंग इट्स वैक्सीन बिजनेस टू UK। अभी हम लोग को सुनने में आ रहा है दोस्तों कि आदर पूनावाला जो है वो चले गए हैं UK। तो बेसिकली ये एक्सपेंड करना चाहते हैं अपना वैक्सीनेशन का बिजनेस, उसका जितना भी बिजनेस है। आपको पता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वन ऑफ दी बेस्ट और लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर कंपनी है, राइट। तो सीरम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड phase 1 ट्रायल्स इन द UK फॉर द 1 dose nasal वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस इन पार्टनरशिप विद द कोडेक्जिक्सिन INC। तो बेसिकली दोस्तों 2 इंजेक्शंस लगते हैं कोरोना वायरस के। आज के टाइम पर 2 वैक्सीन हमें लेनी पड़ती है, लेकिन अब ऐसे जो आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो ये ट्राई कर रहा है कि एक वैक्सीन में सारा काम हो जाए, राइट। तो एक डोज पड़ने पर ही आपका सारा काम हो जाए। इट वॉज अ पार्ट ऑफ 533 million and new Indian investment in the UK's growing sector such as healthy and technology. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे।
On 7th May 2021, BRO celebrates its Dash Raising Day Foundation Day. 61st, 62nd, 63rd, 64th. Here the correct option will be option number A, that is 61st. तो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों क्या करेगा, अपना 61वां 61st रेजिंग डे क्या करेगा, सेलिब्रेट करेगा 7th ऑफ मई को। ये बात आप लोग को इधर क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशन कौन सा रहेगा, 61st रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको डायरेक्टर जनरल का नाम बता दूं, तो डायरेक्टर जनरल का नाम यहाँ पर हो जाएगा राजीव चौधरी। साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो न्यू दिल्ली में मिलेगा दोस्तों। और साथ ही साथ बोलूं तो मैं कब फाउंड हुआ था, 1960 में फाउंड हुआ था, ठीक है। BRO डेवलप्स एंड मेंटेन्स रोड नेटवर्क्स इन द बॉर्डर एरियाज फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज। इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज एंड ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिंस 2015। लेफ्टिनेंट राजीव चौधरी इज द इक्विवेलेंट DG ऑफ your BRO, राइट। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलेगा, ये देखेंगे। द वर्ल्ड रेड क्रॉस and Red Crescent Day is observed every year on dash 7th May, 8th May, 9th May, 10th May. Here the correct option will be option number B, that is 8th of May. तो वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट डे कब मनाया जाता है, आपका 8 मई को दोस्तों मनाया जाता है। इस डे को मनाया जाता है टू सेलिब्रेट द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट मूवमेंट to reduce the suffering of the people and enabling them to lead a dignified life with independence, humanity and impartiality, universality, unity and neutrality, right। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए बेसिकली इस दिन को मनाया जाता है। थीम आपको ध्यान रखनी है और इसकी थीम तो आपको इजीली याद हो जाएगी, सिर्फ एक वर्ड है दोस्तों, अनस्टॉपेबल, राइट। तो इसकी थीम याद रखिएगा। एंड ही वाज द रिसिपिएंट ऑफ द फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज, ये भी बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलेगा, ये देखेंगे। एवरी ईयर वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज ऑब्जर्व्ड और इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो थैलेसीमिया एक टाइप की बीमारी है दोस्तों, खून की बीमारी ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस दिन को कब मनाया जाता है, ये बात आपसे पूछता है। 5th में, 6th में, 7th में, 8th में। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 8th ऑफ मे। तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया जाता है, आपका 8 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम आप लोग ध्यान रखिएगा, एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी, राइट। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन May 8 एवरी ईयर टू कॉमेमोरेट थैलेसीमिया विक्टिम्स टू एनकरेज दोज हु स्ट्रगल द लाइफ विद द डिजीज। Thalassemia is an inherited blood disorder which is characterized by the less hemoglobin and lesser than the normal blood cells. The person suffering for thalassemia has at least one of the parent हैज कैरियर ऑफ दिस डिजीज, राइट। तो जिस भी बच्चों को थैलेसीमिया होता है दोस्तों, उसमें एक ना एक पेरेंट का कसूर होता है कि वो कैरियर बनता है उस बच्चे के थैलेसीमिया बीमारी के लिए, ठीक है। ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी है कि कब इस दिन को मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। ये बड़ी जानलेवा बीमारी है दोस्तों, इसमें खून नहीं बनता है, ब्लड सेल्स यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाती, इसकी वजह से खून जो होता है वो बनता नहीं है, राइट। तो इसको थैलेसीमिया बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज के हमारे सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोग के लिए। Vanraj Bhatia has recently been passed away. Belongs to which of the following field of interest? Actor, filmmaker, music composer, painter. Here the correct option will be option number C, that is music composer. तो यहाँ पर वनराज भाटिया जिनका रिसेंटली क्या हो चुका है दोस्तों, डिमाइस हो चुका है, देहांत हो चुका है। वो एक बहुत ही जाने माने क्या थे, म्यूजिक कंपोजर थे। इनकी डेथ के टाइम इनका जो उम्र थी दोस्तों 93 ईयर्स के ये थे। एंड भाटिया वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द फर्स्ट म्यूजिक डायरेक्शन ऑफ द टेलीविजन फिल्म तामस 1988 में। और साथ ही साथ इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक्स भी बनाए हैं और इंडिया 4th हाई सिविलियन ऑनर भी इनको मिला है, पद्मश्री अवार्ड इन 2012, ठीक है। ये बात आप लोग को इधर ध्यान रखनी है। इनकी जो दोस्तों मौत का कारण था वो कुछ बीमारियां थी, हालांकि कोविड-19 यहाँ पर नहीं देखने को हमें मिला है, लेकिन हाँ ठीक है, कुछ बीमारी, कुछ एलिमेंट्स की वजह से, जो ओल्ड एज एलिमेंट्स होते हैं उनकी वजह से इनका यहाँ पर देहांत हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर कंबाइंड कोर्स भी लेकर आ गया है विजन इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए, जहाँ पर आपको बैंक और एसएससी पूरा कंबाइंड मिलेगा। फीचर्स आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, 250 से ज्यादा लाइव क्लासेस रहेगी, 100+ मॉक टेस्ट रहेंगे लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर। सेक्शनल कट ऑफ के लिए आप
एडिशनल टेस्ट आप लोग को दिए जाएंगे, जैसे रीजनिंग का अलग होगा, इंग्लिश का अलग होगा, जीके जीएस का अलग होगा, डीआई का अलग होगा, जीके का अलग होगा, सारी चीजें आपको यहाँ पर सेक्शनल वाइज प्रोवाइड की जाएगी। प्रीवियस क्वेश्चन एयर्स हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स के साथ, और साथ ही साथ डेली असाइनमेंट्स भी आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। मात्र इसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 2499 रुपए। ठीक है, तो 2499 में घर बैठे बैठे दोस्तों आप लोग बिल्कुल आराम से इस कोरोना वायरस को बीट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हो विजन इंस्टीट्यूट के साथ। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्द से जल्दी जुड़ जाइए, बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।